सो हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना। तो गाइस, आज मैं कुछ यूजफुल टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग बैकलॉग क्लियर कैसे करते हो एंड मैं कैसे बैकलॉग क्लियर करता हूँ एंड जो भी हार्ड चैप्टर होते हैं लाइक रोटेशन और पीएनसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह, उसको आप लोग कैसे ईजिली कर सकते हो। एंड अभी सिर्फ 5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को शुरू होने में एंड आधे लोग यहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड आप लोग अगर प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो उससे आप लोग कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बैकलॉग कैसे क्लियर करें, तो मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा 1 हफ्ते का बैकलॉग हो चुका था पीएनसी का एंड उसको मैं कैसे क्लियर किया। आप लोग, मैं जैसे क्लियर करता हूँ वैसे आप लोग कर सकते हो तो ठीक रहेगा, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे कि ये पीएनसी है तो मेरा मान लो पूरा बैकलॉग था, है ना। तो मैंने किया क्या, इनके लेक्चर तो नहीं देखे, इनके लेक्चर नहीं देखे, इनकी पीपीटी खोली एंड इनके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। एंड जिस भी टॉपिक, जैसे कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ एंड लाइक वाला, तो उसको उसको मैं थोड़ा सा सर के साथ देखा एंड उसके फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए, मतलब पीपीटी खोला एंड सॉल्व करते गया। तो बस आपको भी यही करना है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा इजीली बैकलॉग क्लियर हो जाता है। एंड इससे एक चीज़ ही रहती है, आपको बैकलॉग की चिंता भी नहीं होती और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि होमवर्क वाले क्वेश्चन जो कि सर देते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत यूज़फुल चीज़ है। एंड इसको चाहो तो आप संडे को ही कर सकते हो, क्योंकि वो ठीक रहेगा। एंड एक और चीज़, अगर आपकी लाइव क्लासेस चल रही है तो तुम बैकलॉग लाइव क्लासेस को छोड़ के मत करो, लाइव क्लासेस को लो, उसको पूरा ले लोगे ना तो आपको उसकी चिंता नहीं होगी, फिर बाद में सिर्फ बैकलॉग बचेगा तो तुम उसको इजीली क्लियर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। एंड मेरा केमिकल कंपाउंड भी बैकलॉग था, उसको भी मैंने सेम इसी तरह क्लियर किया है। एंड ये वाली चीज़ मुझे बहुत यूज़फुल लगती है कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाले क्वेश्चन एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एंड एक और चीज़, मैंने संडे को है ना रिवाइज भी किया था, तो रिवीजन में मैंने किया था ये ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना किसी चैप्टर को, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। तो अगर आप लोग चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स लिख लो एंड जितने भी 2000 या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ना, उसके हिसाब से बना लो। जैसे कि बोर मॉडल के 4 आए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 2 आए, ऐसे आप लोग लिख लो, फिर उसके हिसाब से तुम लोग टॉपिक क्लियर करो। ऐसे सीधा रिवाइज मत करो, ऐसे टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करके रिवाइज करो, जिससे कि ठीक होता है। एंड ये तरीका बहुत ज़्यादा सफिशियंट भी है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तुम लोग बताओ तुम कैसे करते हो, एंड ये देख सकते हो तुम। ठीक है, ये तो बात हो गई बैकलॉग क्लियर कैसे कर सकते हो एंड आप लोग रिवाइज कैसे कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं हार्ड चैप्टर को कैसे करना है। जैसे कि हमारे अभी रोटेशन मोशन स्टार्ट होने वाला है एंड पीएनसी कई हद तक कंप्लीट भी हो चुका है। तो रोटेशन मोशन को करने के लिए आपको प्रीवियस चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए एंड सर्कुलर मोशन आना चाहिए एंड इंक्लाइन प्लेन वाले केसेस आने चाहिए एंड सेंटर ऑफ मास आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो उस सबसे पहले तो तुम जैसे ही तुम्हारा हार्ड चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तुम वैसे ही घबरा जाते हो। तो तुम देखो, एक मतलब चैलेंज की तरह लिया करो हार्ड चैप्टर जैसे ही शुरू होता है। वैसे फैक्ट बात बताओ तो मेरे हार्ड चैप्टर थोड़े स्ट्रॉन्ग है, वीक ये जो इजी चैप्टर से। पिछली बार मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं आता था जितना कि रोटेशन मोशन आता था। तो हार्ड चैप्टर को करने का तरीका होता है कि तुम लोग हार्ड चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स है ना, उसको पहले नोट डाउन कर लो एंड उनके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उसको पहले करो, उसको पहले रिवाइज करो एंड उसकी थ्योरी देखो, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कोई भी प्रीवियस चीज़ नहीं आती है तो उसको तुम डायरेक्टली पढ़ सकते हो। एंड फिर आता है एंगुलर मोमेंटम वगैरह, जिसके अंदर आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए, तो तुम उसका थोड़ा रिवाइज कर लो सर्कुलर मोशन का। एंड फिर आता है रोलिंग, उसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर दूसरी चीज़ें होती है वो रिवाइज कर लो। तो ऐसे तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट वाइज। एंड सबसे बढ़िया चीज़ होती है हार्ड टॉपिक्स की कि तुम्हें उसमें मज़ा आएगा। तुम अगर उनको पढ़ोगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा। अगर तुम उनको स्ट्रॉन्ग भी कर लेते हो ना, तुम्हें तो एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा
एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर लोगों के नहीं किए हुए होते हैं। एंड बात करें अगर आप लोग स्किप कर दो, कि जैसे कि मैं रोटेशन को स्किप कर दूंगा, तुम लोग ऐसे बोलो, तो बिल्कुल भी मत करो भाई स्किप, क्योंकि पिछले साल ही मेरे एक शिफ्ट के अंदर, जो भी मेरी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आ गए थे लगातार रोटेशन की। एंड मैंने बताया कि मेरा रोटेशन स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने रोटेशन तो कर लिया था। एंड बस यही चीज़ होती है, जैसे कि रोलिंग तुम्हें हार्ड लगता होगा, मुझे पहले हार्ड लगता था थोड़ा। एंड मेरे रोलिंग के एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ज़्यादा इजी था लिटरली, तो मैंने उसको इजीली कर लिया। बस यही चीज़ है। एंड अगर आपको पीएनसी करना है तो सही बताओ तो ये वाला टीचर बेस्ट है भाई। अगर तुम लोग 2.0 के अंदर हो तो तुम कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें पीएनसी कितनी आती है। एंड ज़्यादातर को बहुत अच्छे से आती है पीएनसी, मुझे पता है। एंड पीएनसी इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है अगर तुम लोग अच्छे से समझ जाओ तो उसको। एंड अगर पीएनसी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो तुम्हारा ये बाइनोमियल थ्योरम भी सही हो जाने वाला है, एंड प्रोबेबिलिटी भी सही हो जाने वाली है। एंड इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो गाइज़ ये तो बात हो गई हार्ड चैप्टर को कैसे करना है, एंड मैं हार्ड चैप्टर को कैसे करता हूँ। एंड अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे, डिस्ट्रैक्शन। तो आपको डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करना है। एंड अभी देख रहा हूँ ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये कन्फेशन वगैरह सेंड करते रहते हैं खुद के ये कम्युनिटी पे, जिससे कि ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट ही होते हैं। एंड उसके अंदर बकवास चीज़ होती है बिल्कुल भी, उस पर अभी तुम नहीं जाओगे ना तो ही बढ़िया रहेगा। एंड मत देखो भाई, डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो। सिर्फ 5 महीने बचे हैं, लोगों ने तरीके बना लिए डिस्ट्रैक्शन फैलाने के लिए। अगर तुम लोग प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो तुम ये समझ लो कि तुम प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहे हो। तुम जेई सीरियस नहीं ले रहे हो तो तुम करो प्रोकास्टिनेट। एंड अगर तुम्हें जेई करनी है तो तुम प्रोकास्टिनेट क्यों कर रहे हो यार, क्वेश्चन करो सॉल्व। एंड लेक्चर देखो, रिवाइज करो डेली, इससे ही तो हो पाएगा ना यार, तुम समझो थोड़ा सा। एंड एक और चीज़ कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं मैंने भी प्रोकास्टिनेट कर दिया है। एंड रियलाइजेशन बाद में होता है जब तुम्हारा कुछ छूट जाता है या फिर तुम्हें बुरा लगता है। तो बस यही है, अगर तुम्हें बुरा, तुम थोड़ा फ्यूचर का देख के चलो। अगर तुम्हें आईआईटी निकालना है तो तुम प्रोकास्टिनेट या फिर डिस्ट्रैक्शन होने वाली चीज़ों से दूर ही रहो भाई। एंड ये वीडियो मैंने बनाया ही इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन फैलाने के लिए अपना कुछ कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा ये बड़े बड़े चैनल भी, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसी टाइम पे, एंड अपना फ्लो को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो तुम ऐसा मत करो, यही तुम्हारा सबसे बेस्ट टाइम है अपना स्कोर करने का। एंड अभी से भी तुम अच्छे से पढ़ते हो ना, तुम्हारी 99 परसेंटाइल अपने आप बन जाएगी। बस टेस्ट देते रहो एंड रिवाइज करते रहो डेली। एंड गाइज खुद से मोटिवेशन लाओ, किसी मोटिवेशन वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरों से मोटिवेशन लेना बंद कर दो, खुद के अंदर मोटिवेशन लाओ कि तुम आईआईटी क्यों करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बेटर क्यों करना चाहते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये टॉपिक सही लगे हो तो तुम बताओ कि तुम लोग इन सब के साथ कैसे लड़ते हो। एंड बाय द वे मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। तो बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड कमेंट के अंदर बताओ कि तुम, हाँ बताओ, चुप, बाय बाय।